हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। स्वागत है फिर से मेरा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए जो बिहार में अभी जो वैकेंसी आने वाली है टीचर का, जो इसका रहेगा TRE 4.0 का जो वैकेंसी अभी फ़िलहाल आने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया है। जो हमारे बिहार का जो डिप्टी CM है, वो क्या नाम है उनका, सम्राट चौधरी जी ने कुछ उसमें अपडेट दिया है। तो इसमें चलते जानते हैं कि आखिर यह क्या है और क्या उसमें कुछ खास है। तो चलिए उसी के बारे में थोड़ा सा आज डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा उसको आपको बता दे रहे हैं कि क्या अपडेट आया है उसमें। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है शिक्षक भर्ती की नई सौगात ला रही है, ठीक है, जिसमें NDA सरकार के साथ मिलके TRE 4.0 जो है 80,000 से अधिक पदों की भर्ती होने के चांस है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है 80,000 फिलहाल बताया गया है, बट आने का संभावना है 1,30,000 प्लस, ठीक है, 1,30,000 प्लस इतना वैकेंसी आने का चांस है। जो अनुमानित लगाया गया है 80,000, पर इतना आप लोग मान के चलिए 1,30,000 प्लस ही वैकेंसी आएगी। और जो पिछले जो हुआ था जो TRE 3.0 जो पिछला TRE का जो एग्जाम हुआ था 3.0, उसमें क्या है, जिसमें से 21,000 क्या है 397 पद अभी भी क्या है उसमें खाली है। तो इसीलिए वो वाला पद को भी TRE 4.0 जो होने वाला है 4.0, इसमें क्या करेगा, उसको शामिल करने का सरकार की नीति बनाई गई है। तो यह बहुत ही अच्छा आप लोगों को सुनहरा मौका मिला है। जो कोई भी बिहार यदि टीचर का तैयारी करना चाहते हैं, और भी अदर स्टेट में भी जो भी हैं, उनके लिए भी क्या है कुछ खास, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जो बिहार का वहाँ से हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो आप ज़रूर इसमें TRE 4.0 में जुड़ जाइए, क्योंकि ये आपको ऐसा सुनहरा मौका और दोबारा फिर नहीं मिलेगा। तो चलिए और भी इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है बिहार के 75,000 स्कूल में, जिसमें से क्या है 7 लाख से अधिक शिक्षक की नियुक्ति की योजना। इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि पहले मान लेते हैं, पहले था 7 लाख का अनुमान ये लोग रहा है, जो TRE 1 से लेके अभी 4 तक, ठीक है, TRE 1 से लेकर 4 तक में। तो इसमें बताया गया था कि TRE जो अभी 3.0 का हो गया है, इसका भी मतलब कि वो प्रोसेस में है। अभी जो नोटिफिकेशन शेड्यूल वगैरह है वो सभी प्रोसेस में है, काउंसिल होने ही वाला है। तो वहाँ तक में मान लीजिए आपको 5.5 मतलब 5.5 लाख आसपास, कितना 5.5 के आसपास लाख सीट मतलब हो गया है, ठीक है। और जो बचा हुआ 1 से 1.5 लाख, तो ये आपको TRE 4.0 में चांस है कि आपको इतना सीट का मतलब आने की संभावना है। तो आप लोग जरूर इसको मतलब कि आप मतलब पूरा भरपूर एकदम जुनून के साथ जुड़ जाइए TRE 4.0 में, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको मिलेगा नहीं। चलिए अब उसके बाद और कुछ देखते हैं कि पेपर में क्या दिया गया है, और वहाँ का कुछ न्यूज़ देख लेते हैं कि आखिर क्या है इसमें, ठीक है। चलिए उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए पहला, और चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर और कुछ थोड़ा सा अपडेट दे देंगे आपको। देखिए TRE 4 में क्या है, 1 लाख से अधिक पदों पर होगी भर्ती, और यह विज्ञापन कब, होली में। तो ये बताया गया है कि TRE 4.0 में 1 लाख से अधिक पद पर होने का चांस है वैकेंसी, और ये कब, होली मतलब अचार मार्च में। तो चांस है कि मार्च तक में इसका वैकेंसी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें क्या है, क्या दिया गया है कि मार्च तक में जो होगी, तो आखिर इसमें क्या अपडेट है उसी को चलो डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, पटना से शिक्षा जगत ब्यूरो के द्वारा वहां से नोटिस लाया गया है। चलिए यहाँ पढ़ते हैं क्या है। बिहार सरकार के एक बार फिर से चुनावी वर्ष में युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खुलने जा रही है, ठीक है। बताया जा रहा है कि फिर से टीचर का आप लोग का वैकेंसी आने वाला है, जिसमें कौन कौन शामिल है, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों को मिलकर लगभग 2.5 लाख, कितना 2.5 लाख बोले थे ना, 7 लाख का था, जिसमें से 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख पदों पर भर्ती देने की तैयारी चल रही है। जिससे लेकर, चलिए आगे बढ़ते हैं, जिससे लेकर अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दिया है। और सूत्रों को मानो सबसे अधिक पद शिक्षा विभाग, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी किसमें, शिक्षा विभाग, जो आगामी अभी क्या है ना, मार्च अप्रैल में, अभी अभी तो फरवरी महीना में अभी तो इलेक्शन नहीं, अभी मतलब बोर्ड का एग्जाम चल रहा है बिहार में। तो जैसे बोर्ड का एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो आप लोग मान के चलिए मार्च, ठीक है, मार्च में इसका चांस है कि पूरी तरह से ये वैकेंसी आ ही जाएगी, ठीक है, इतना मान के चलिए। चलिए और पढ़ते हैं क्या है। TRE 4 के तहत लगभग 1 लाख से अधिक पदों की भर्ती निकालेगी
सरकार द्वारा बोला गया है, जिससे अधिक सूचनाओं होली तक आने की संभावना बताया जा रहा है। अब बता दे रहे कि यह बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1, 2, 3 परीक्षा हुई थी। तो पिछला जो हुआ था 1, 2, 3 जिसमें से 5.5 लाख मतलब टीचर की वैकेंसी वो लोग कंप्लीट करवा दिया। तो अब जो बचा हुआ है टोटल 7 लाख अनुमान लगाया है, जिसमें से 1.5 से 2 लाख मान के चलिए अभी आपका बचा हुआ है। तो इतना अच्छा सुनहरा मौका है। और उसमें डोमिसाइल भी दिया गया है कि आखिर डोमिसाइल क्या लागू है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं और क्या है, जिसमें वर्तमान टीआरई 3.0 की काउंसलिंग का प्रक्रिया भी चल रहा है। बोले थे ना अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रहा है, जिसमें से अभी इसमें से भी बहुत लोग जिसका डोमिसाइल नहीं मैच करेगा या पेपर में फर्जी पेपर होगा उसमें भी बहुत लोग को रिजेक्ट किया जाएगा। तो अभी और भी चांस है कि अभी सीट मिलेगा। तो इसका पदास्थापन होना है। चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें और क्या दिया रहा है। इसमें बताया है, फिर बताया है के बाद बचे हुए जो सीट है उसको रोस्ट क्वालिफायर्स करके मानक रूप से अनुमान पदों पर सृजन करके रिक्तियां निकाली जाएगी। तो फिर अभी 3.0 का जो अभी प्रोसेस चल रहा है काउंसलिंग का, ज्वाइनिंग और काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा शेड्यूल अभी जरा उसमें से फिर जो बचेगा सीट है उसको भी क्या है तैयारी 4.0 में इसको फिर से ऐड कर दिया जाएगा। चलिए इसमें बताते हैं, जिसमें से जो शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद पर चयनित हुए हैं उन सीटों को टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा। तो जो भी अभी शिक्षक का प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल का भी हेडमास्टर का भी उसको इसी में जोड़ दिया जाएगा। इधर शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार डोमिसाइल की भी मांग की जा रही है। तो बताए ना डोमिसाइल के बारे में भी अभी पूरा बिहार में भी चर्चा चल रहा है कि डोमिसाइल लागू करो, ये सब अभी वहाँ पे हो रहा है। जैसे अभी झारखंड में आपको थोड़ा सा अपडेट दे रहे हैं, झारखंड में क्या कहते हैं अभी जेटेट जो होने वाला है, जेटेट इसको चलिए थोड़ा दूसरा पेज में एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं हो रहा तो यहाँ डिस्कस करते हैं। जिससे लेकर विभाग ने भी अपने स्तर का विश्लेषण करने पर जोड़ी है। अधिकारियों ने सूत्रों की माने तो 90% क्या है 90% सीट बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहने वाली है। और साथ ही फर्जी डोमिसाइल पर रोक लगाने के लिए सामान्य और प्रशासन विभाग द्वारा बदली बदलाव करने की जारी है। तो इसमें सीधा आप इसमें बताया गया है कि टीआरई 4 में मान लीजिए 4.0 में 1 से 1.5 लाख आप मान के चलिए इतना वैकेंसी आने वाली है। और इसका वैकेंसी कब आएगी, इसका वैकेंसी आएगी मार्च, ठीक है इतना मान के चलिए मार्च में इसका मतलब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और जिसमें डोमिसाइल के बारे में भी बात किया गया है कि जिसमें से 90% जो इसमें देख लीजिए लिखा हुआ है 90% जो है जो बिहार के जो रहने वाले निवासी है उनके लिए सीट रिजर्व रहेगा 90%, ठीक है। तो मान लीजिए 1 लाख सीट आता है वैकेंसी, जिसमें से 90 मतलब 90,000 सीट बिहार लोग के लिए है और 10,000 जो बचा हुआ रह जाएगा ये अदर स्टेट ऑल जितना भी है 27 स्टेट है उन लोगों के लिए एलिजिबल होगा। तो जो भी वो भरते हैं उसके लिए 10% आरक्षण दिया जाएगा, बाकी 90% जो बिहार के लिए। ये अभी बात चल रहा है, ये नहीं कि फिक्स हो गया है, बात अभी इस पे चल रहा है कि क्या उसमें डोमिसाइल लागू करने की नहीं। वो तो सरकार की नीति है, वो कभी भी अब देखिए उसमें क्या किया जाए, क्योंकि इससे पिछले जो हुआ था ऐसा तो प्रोसेस नहीं था। तो अभी देखिए इसमें अब क्या बदलाव होगा क्या नहीं होगा, चलिए उसके बारे में फिर पढ़ते हैं। आप देखिए अगला पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए डोमिसाइल लाकर 90% यहाँ लिखा हुआ बिहारियों को देंगे रोजगार। देखिए यहाँ पे तेजस्वी यादव के द्वारा बताया गया है कि 90% जो भी है बिहारियों को जिसका डोमिसाइल है 90% बोला गया है कि उसको देंगे रोजगार, ये बताया गया है। चलिए इसमें डोमिसाइल के बारे में भी बताइएगा, तो आप थोड़ा सा डोमिसाइल के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। विधानसभा के निर्वाचित प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में राज्य को रोजगार की व्यवस्था को होते हुए बेरोजगार को हटाओ यात्रा पर नहीं निकालें। और नौजवान डिग्री लेकर घूम रहे हैं और रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके बारे में ये अपने वहाँ पे विधानसभा में अपना बात रखा है, जिसमें से अपना हक मानने पटना जा रहे हैं और वो लाठीचार्ज पे बरसाए जा रहे हैं। जो अभी पिछले जो हुआ था ये वाला समस्या हुआ था ना कि बहुत सारा बच्चा बीपीएससी का वो सब अभी ये किया था, तो उसी के बारे में बताया था। और अपनी राज्य के बारे में डोमिसाइल कानून लागू करने के लिए 90% बिहारियों को रोजगार दिलवाने का ये बोला गया है, ठीक है तेजस्वी यादव के द्वारा। नेता के जो प्रत्याशी तेजस्वी यादव जी सरकारी स्कूल में क्या मैदान में रविवार को राजपूर्वी चंपारण के द्वारा आयोजित बेरोजगार हटाओ का यात्रा को संबोधित कर रहे थे, ठीक है उसी के बारे में लोग डिस्कस कर रहा था, जिसमें से 50% दूसरे राज्य का पलायन कर गए थे। उसी के बारे में ये सब पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे क्या करना है, ये मुद्दा उठाए थे, ठीक है। अब चलिए आप इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या है नोटिफिकेशन में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे झारखंड में अभी जो चला था मुद्दा सीटेट वर्सेस जेटेट का वाला चला था ना, सीटेट वर्सेस जेटेट वाला, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया था कि मान लिया इसमें बोला गया है
कि आप ये झारखंड में जो अभी जेटेट का एग्जाम आने वाला है, मतलब होने की संभावना है अभी, क्या कि झारखंड में और बिहार में दोनों में अभी एग्जाम का प्रोसेस है। अभी मैट्रिक का और इंटर का एग्जाम होने वाला है, तो उसी के प्रोसेस में अभी थोड़ा सा ये पेंडिंग में है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि झारखंड में क्या हो गया, सीटेट को अब मान्य नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सीटेट का मान्यता खत्म कर दिया गया झारखंड में। अब जो भी जेटेट पास रहेगा, झारखंड का जो टेट पास रहेगा, उसी को इसमें मान्यता दिया जाएगा, बाकी अदर के लिए नहीं। और जो भी अदर जैसे कि स्टेट बिहार वाले हैं, स्टेट निकाले हुए रहेंगे, तो वो झारखंड में एलिजिबल नहीं होंगे। जो जेटेट निकाले होंगे उन्हीं के लिए टीचर का लिए एलिजिबल होगा। तो झारखंड में अभी आने की संभावना है 26,000 प्लस, कितना 26,000 प्लस वैकेंसी झारखंड में भी आने का चांस है। तो आप जेटेट का यदि तैयारी करते हैं तो झारखंड के निवासियों के लिए भी अच्छा मौका है, वो जेटेट का तैयारी में जुड़ जाइए पूरी तरह से। तो क्योंकि इसमें भी मान्यता कर दिया है कि जो जेटेट पास रहेंगे उन्हीं को टीचर बनने का मौका मिलेगा। तो ये सब इसमें डाला गया है। और थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि आपका जो, तो पहले ही बता देंगे इसका वैकेंसी कब आने वाली, मार्च में आने वाली है। तो आपका मान के चलिए मार्च में आने वाली है, तो आप इतना अच्छा मौका है, आराम से इसमें जुड़ जाइए। और मैं अपने चैनल पे जितने भी एग्जाम होने वाले बिहार का, जितने भी, मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया। एक जेटेट का पीवाईक्यू क्वेश्चन का करवा दिया हूँ, जो पीवाईक्यू सीडीपी का, अभी फिलहाल सीडीपी का कराया हूँ। तो जो भी जेटेट का पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन, उसका सीडीपी का कंप्लीट करो। और बिहार का बिहार टेट का जो शिक्षक भर्ती 2013 में आया था क्वेश्चन, उसका भी मैंने सीडीपी का कंप्लीट करवा दिया हूँ। तो जिसको बिहार टेट का भी देखना है, तो वो जाके मेरे चैनल पे बलराम क्रिएटिव क्लास में प्ले लिस्ट में जाके ये दोनों देख सकते हैं। और भी जितना आगामी अभी सीटेट का जितना भी होता है, सीटेट का पीवाईक्यू क्वेश्चन, मैं भी वो सारा जितना भी है शुरू से लेकर 2012 से लेकर 2012 से लेकर 2024 तक अभी जितना भी एग्जाम हुआ है, उसका सीटेट का भी पीवाईक्यू क्वेश्चन सारा धीरे धीरे मैं उसको अपलोड करता जाऊंगा। और भी अन्य जैसे एम टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, आर टेट हो गया, जितने भी और सभी एग्जाम होने वाले हैं, मैं सबका सीडीपी का सारा क्वेश्चन वहाँ पीवाईक्यू धीरे धीरे उसको अपलोड कर दूंगा। जितना भी पीवाईक्यू आ जाएगा सारा उसको मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप यदि तैयारी टीचर का तैयारी करते हैं, तो आप जुड़ जाइए, आप मेरे चैनल पे लगिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सारा पीवाईक्यू क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो वहाँ पे आप आराम से इजीली जाकर देख सकते हैं, अपना पीवाईक्यू से अपना लेवल देख सकते हैं कि हाँ मेरा लेवल कहाँ है, हम कितना एग्जिस्ट करते हैं, कितना कर पाते हैं। जो एग्जाम में पूछा गया है बीपीएससी का 4 टीआरई का 1 2 3 का भी मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि आप उससे टीआरई 4 के लिए अपना लेवल का अपना कर सकते हैं कि हाँ हम टीआरई 1 2 3 में कितना स्कोर करें, उसी हिसाब से टीआरई 4 में भी अपना लेवल चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए अपना मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइएगा। चलिए, तो इतना ही। तो आपको लिए अच्छा मौका है टीआरई 4.0। तो इसमें आप और भी एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि स्टेट जो है आपका, स्टेट संभावना मान कर चलिए मार्च से अप्रैल। तो मार्च और अप्रैल के बीच में स्टेट का चांस है कि स्टेट का वैकेंसी भी आ जाएगी, मतलब फॉर्म आ जाएगा। तो स्टेट का भी चांस है, स्टेट के लिए भी आप लोग तैयारी पे जुट जाइए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही आज के लिए था, फिर नेक्स्ट कुछ अपडेट आता है तो उसको मैं आपको अपडेट करूंगा। टेक केयर, बाय बाय।